नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। थोड़ी सी बात हम लोग संविधान दिवस के बारे में करने वाले हैं। किस प्रकार से हमारा संविधान दिवस या फिर मनाया जाता है, या फिर हमारी संविधान की प्रक्रिया क्या थी बनाने की संविधान को। क्यों संविधान बनाया गया, क्या उससे पहले जो संवैधानिक व्यवस्था थी उससे पहले क्या देश इस प्रकार से चलता था या फिर नहीं, कुछ थोड़ी सी हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं। तो संविधान दिवस की आपको एक बार फिर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जैसे हम लोग बात करें संविधान की, हम लोग बात करें तो संविधान की आलोचना करने वाले की संख्या भी कम नहीं है और आलोचना ना करने वालों की भी संख्या कम नहीं है। आलोचना की हम लोग बात करें कि संविधान को अलग दृष्टि से देखा जाता है। जैसे हम लोग बात करें रिजर्वेशन की दृष्टि से देखा जाता है आलोचना करने वालों के लिए, और वहीं हम लोग बात करें कि जो आलोचना नहीं करते हैं, संविधान को एक संवैधानिक दृष्टि से, समानता की दृष्टि से, एकता की दृष्टि से, अखंडता की दृष्टि से और धर्मनिरपेक्षता की दृष्टि से और लोकतंत्रात्मक दृष्टि से, गणतंत्रात्मक दृष्टि से देखते हैं, तो एक बड़ा दृश्य रूप दिखाई देता है संविधान में। तो आज का संविधान या फिर जो हम लोग करें आज का देश, हम लोग जो प्रक्रिया चलती है हमारे देश में या फिर हम सभी के लिए जो प्रक्रिया चलती है वो संवैधानिक द्वारा ही प्रक्रिया चलाई जाती है। किस प्रकार से क्या क्या संविधान में विषय होंगे, यानी संविधान के द्वारा क्या क्या अधिकार नागरिक को दिए जाएंगे, क्या अधिकार नहीं दिए जाएंगे, क्या कर्तव्य नागरिक के होंगे, सभी को संविधान में क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है और ये सभी अधिकार संविधान के द्वारा ही हमको दिए गए हैं। यदि हम लोग बात करते हैं संवैधानिक सफ़र की संविधान शुरुआत कब करते हैं? जब 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है, तो उसके संबंध में हमारे कैबिनेट मिशन भारत आता है, तो उसके द्वारा प्रावधान किया जाता है कि संविधान बनाया जाना चाहिए। और उसके बाद अलग अलग प्रक्रिया के माध्यम से हमारी 9 दिसंबर 1946 को आकर के पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होने के साथ साथ जो संविधान सभा की है, जो संविधान सभा का निर्माण करेगी, 9 दिसंबर 1946 को बैठक होती है और उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान में संवैधानिक जो कह सकते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखने के लिए मिलते हैं और उसी के माध्यम से ही संवैधानिक सभा के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, उनको बनाया जाता है और ये सफ़र शुरू हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही हम लोग बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है। ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब होते हैं और इनके अलावा भी इसमें 7 सदस्य शामिल होते हैं, यानी 6 सदस्य शामिल होते हैं। इनको मिलाकर इसमें 7 सदस्य शामिल होते हैं और जो भी हमारी प्रक्रिया बनती है, जो भी संशोधन तैयार करते हैं, यह ड्राफ्टिंग कमेटी उस पर विचार करती है और सभी के सामने प्रस्तुत करके सभी के विचार सुनती है और उसके बाद ही संविधान में जो भी प्रावधान करना होता है इसके द्वारा किया जाता था। यानी हम लोग उस समय की बात करें तो इस प्रकार से प्रक्रिया चलती थी। जो ये सफ़र है संविधान का, संविधान बनाने वालों की, जैसे हम लोग बात करें जो संविधान बनाने वाले थे उनके विचार क्या थे, उनके दिमाग में क्या था, किस प्रकार से दूरदृष्टि थे वो, जो पिछले 26 नवंबर 1949 से अब तक का जो सफ़र है 26 नवंबर 2021 या फिर आगे तक और चलने वाला है, कितने प्रकार से क्या बदलाव संविधान में हुआ है, उतनी उनकी दृष्टि थी। अभी तक भी उसमें हम लोग देखें तो ऐसे प्रावधान लागू किए गए हैं जो कुछ जोड़े नहीं गए थे। बाकी संविधान का निर्माण करने वालों की दृष्टि इतनी अधिक थी कि जो आज का संविधान उस समय बनाया गया था, आज के लिए आज भी वैसे ही देखने के लिए हमें मिलता है।
हम लोग बात करें मौलिक अधिकारों के संबंध में, तो वहाँ पर मौलिक अधिकार आज भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। किस प्रकार से मौलिक अधिकार संरक्षण करते हैं, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है या फिर पार्लियामेंट संरक्षण करती है, किस प्रकार से कानून बना सकती है पार्लियामेंट मौलिक अधिकारों के संबंध में, क्या एक राइट होता है, क्या एक अधिकार होता है नागरिक का, उसके बारे में उसको विशेष प्रावधान दिए गए हैं। खुद की प्राइवेसी का, निजता का अधिकार हम लोग बात करें, जीवन जीने की स्वतंत्रता तक भी संविधान में दी गई है आर्टिकल 21 के अनुसार। समानता की बात की गई है आर्टिकल 14 से 18 में, वहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए आर्टिकल 19 से 22 यानी 22 तक फ्रीडम की हम लोग बात करते हैं, स्वतंत्रता की हम लोग बात करते हैं, चाहे अपने विचार की हो या फिर अभिव्यक्ति की हो या फिर प्रेस की स्वतंत्रता हो, सभी के बारे में वहाँ पर बात की गई है। धर्म के बारे में भी हम लोग बात करें, धर्म की स्वतंत्रता भी वहाँ पर देखने के लिए मिलती है, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं। फिर उसके साथ ही हम लोग देखें तो वहाँ पर नागरिकों के लिए, जैसे हम लोग बात करें बाल संरक्षण के बारे में, किशोरों को या फिर जो ऐसे बच्चे हैं जो माइंस में काम करते हैं, खानों में काम करते हैं, उनके लिए विशेष अधिनियम बनाए गए हैं, उनसे कार्य नहीं कराया जा सकता। ऐसे प्रावधान ये संविधान के द्वारा ही दिए गए हैं। जो हमको पढ़ाई के संबंध में हम लोग बात करें, वहाँ हमें राइट किसका मिलता है, शिक्षा का राइट मिलता है, एजुकेशन का राइट हमें संविधान के द्वारा ही दिया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क होगी, सरकारी स्कूलों में किताबें मुफ्त मिलेंगी, ये भी संविधान के द्वारा ही दिया गया है। उसी के साथ हम लोग बात करें संविधान यानी मौलिक अधिकारों में हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकता है एक नागरिक, उसके बारे में भी प्रावधान संविधान में देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल 32 आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ पर हार्ट एंड सोयल, हृदय एंड आत्मा कहा गया है संविधान का आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा। और हम लोग आर्टिकल 32 के अनुसार यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों में हनन होता है तो वहाँ पर वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसके संबंध में रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ये प्रावधान भी संविधान में देखने के लिए मिलता है। वहीं आर्टिकल 226 की हम लोग बात करें, वहाँ हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जा सकती है मौलिक अधिकारों के संबंध में भी, और अन्य संबंध में भी रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट नागरिकों के अधिकारों के लिए। वहीं हम लोग बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, तो वहाँ पर अलग अलग प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। लोक कल्याण राज्य की प्रावधान देखने के लिए मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। उसी के साथ हम लोग बात करते हैं SC ST हों उनके लिए या फिर अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हों उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। यहाँ तक भी जो पर्यावरण है, पशु हैं, उनके लिए भी संरक्षण का प्रावधान दिया गया है। जितनी इमारतें हैं, जो पुरानी इमारतें हैं, स्मारक हैं, उनके संरक्षण का प्रावधान भी संविधान में दिया गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि संविधान एक ऐसा आवरण है जो हमें संरक्षित रखता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं आंधी तूफान से हम लोग बारिश से बचने के लिए घर बनाते हैं, उसमें सुरक्षित रहने के लिए, ऐसे ही हमारे देश को चलाने के लिए एक संविधान है जिसके अगेंस्ट, जिसके विपरीत भारत का राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। संविधान के अंदर अनुरूप ही, उसके नीचे ही उसको सर्वोच्च मानकर ही कार्य करते हैं। और उसी के साथ ही आगे बढ़ने के साथ साथ मौलिक अधिकारों को संरक्षित रखते हैं। मौलिक कर्तव्यों की हम लोग बात करें, नागरिकों को कर्तव्य भी दिए गए हैं संविधान के द्वारा। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं किया जाएगा, राष्ट्रीय गान का सम्मान किया जाएगा। इस प्रकार के सारे प्रावधान संविधान के द्वारा ही दिए गए हैं। तो ये जो सफ़र है संविधान का, बनाने वालों का जो भी मस्तिष्क था, मस्तिष्क में क्या विचार थे, उन सभी को उद्देश्य का, या हम लोग कह सकते हैं प्रियम्बल या फिर प्रस्तावना में देखने के लिए मिलता है। अखंडता की बात हो, चाहे धर्मनिरपेक्षता की बात हो, चाहे समाजवाद की बात हो, चाहे हम लोग बात करें गणतंत्रता या फिर लोकतंत्रात्मक की हम लोग बात करें, सभी की जो बात हो वो सारी की सारी एक दृश्य कह सकते हैं छोटे रूप में संविधान की प्रस्तावना में दी गई है। और यह परिभाषित करती है कि हमारा संविधान कितना
मजबूत है और कितना लचीला है, जो सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करता है। सभी के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। कोई विशेष समुदाय है जो पिछड़ा है, उसके लिए भी यहाँ प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं संविधान के द्वारा। और भी उनको अलग से क्या दी गई है, छूट दी गई है, या उनको बढ़ाने के लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं। किसी समुदाय का विशेष प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसके लिए क्या दी गई है, उसके लिए विशेष प्रावधान संविधान में दिए गए हैं। ऐसे ही हम लोग बात करें, संविधान में यदि कुछ ऐसा प्रावधान लगता है कि नागरिकों के हित में नहीं है तो संसद उसके संबंध में भी संशोधन कर सकती है। ऐसा प्रावधान आर्टिकल 368 में देखने के लिए मिलता है। यानी कह सकते हैं हम लोग, जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान में सारी की सारी वो बातें जो नागरिकों के हित में हैं, किस प्रकार देश को चलाया जाना चाहिए, क्या नागरिकों के हित होने चाहिए, उन सभी के बारे में प्रावधान हमारे संविधान में देखने के लिए मिलता है। कुछ अलग प्रावधान बनाए गए हैं, वो अधिनियम के माध्यम से संविधान में जोड़ दिए गए हैं। तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसको हम लोग, चाहे वह व्यक्ति पढ़ाई करता हो या फिर पढ़ाई नहीं भी करता हो, संविधान को जानना उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानना इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो गलत भावना बसी हुई है दिमाग के अंदर, उसको दूर किया जा सके। संविधान एक ऐसा सर्वोच्च दस्तावेज है जो हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आज मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ तो ये भी सिर्फ अधिकार मुझको किसके द्वारा दिया गया है, संविधान के द्वारा ही मुझको ये अधिकार मिला है। बोलने का अधिकार भी मुझको संविधान के द्वारा ही दिया गया है। तो संविधान को आप लोग अच्छी दृष्टि से देखिए और उसको पढ़िए। चाहे आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पढ़ना ही है, किस प्रकार से सफ़र शुरू होता है और कहाँ पर सफ़र हमारा समाप्त होता है। 9 दिसंबर 1946 की बैठक से सफ़र शुरू होने के साथ साथ 26 जनवरी 1950 का जो सफ़र है बीच का, या फिर हम लोग कह सकते हैं 24 जनवरी 1950 का जो सफ़र है वो किस प्रकार चलता है। और 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हो चुका था हमारा पूर्ण रूप से, लेकिन 26 जनवरी को किसके रूप में मनाया गया था, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इस कारण से संविधान को 26 नवंबर को ही 26 जनवरी को पूर्णतः लागू किया गया, जबकि 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया था और इस दिन 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था, जो आज के संविधान में हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रस्तावना को भी 26 नवंबर को ही स्वीकार किया गया था, 26 नवंबर 1949 को ही। प्रस्तावना में क्या क्या प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं, कितनी बार परिवर्तन हुआ है प्रस्तावना में, उन सभी की बात हम लोग, जो हमने संविधान की सीरीज पढ़ी थी या शुरुआत की थी और जो हमने लास्ट की है, उन सभी में हमने बहुत अच्छे से संविधान को पढ़ा है। एक कह सकते हैं हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी हमने उसको पढ़ा है, और एक मोरल दृष्टि से देखने के लिए हम लोग उसको भी समझ सकते हैं। जो शुरुआत के वीडियो हैं, किस प्रकार से कौन कौन से सदस्य आते हैं, कितने सदस्य कहाँ से आते हैं, उन सभी के बारे में हम लोगों ने वहाँ पर बात की है। तो संविधान एक सर्वोच्च दस्तावेज है जो प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने की स्वतंत्रता, आने जाने की, कहीं पर बसने की, व्यापार करने की, इन सभी की, महिलाओं को वोट डालने की, महिलाओं को अपने हक के अधिकार की लड़ाई लड़ने की स्वतंत्रता हमारे संविधान के द्वारा ही दी जाती है। तो संविधान एक सर्वोच्च दस्तावेज है, हमेशा आप लोग सम्मान करिए। संविधान एक ऐसे विचारों का दस्तावेज है जो पिछले 75-70 सालों में अब तक का जो सफ़र रहा है वो आज तक कैसा बना हुआ है वो आप लोग देख ही सकते हैं। उनकी स्मृतियां हैं इसमें, जो हमारी पीढ़ियों को या फिर उनकी पीढ़ियों को आज तक देखने के लिए मिल रही हैं कि किस प्रकार से हमने संविधान के साथ रहकर विकास किया है और संविधान ने हमें किस प्रकार संरक्षण प्रदान किया है।
और आगे भी ये सफ़र चलता रहेगा संविधान में परिवर्तन धीरे धीरे होता रहता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं किसी विचार किसी कानून को बनाने के लिए अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। सर्वोच्च होने के साथ साथ ही संविधान के द्वारा जैसे कानून लाए जाते हैं, यदि जनता के हित में नहीं है, नागरिकों के हित में नहीं है, तो संसद उनको वापस लेगी। ये भी संविधान के अनुसार ही होगा। संविधान के द्वारा ही इनको लागू किया जाता है और संविधान के द्वारा ही इनको वापस लिया जाता है। ये सभी अधिकार संविधान के द्वारा ही दिए गए हैं। तो संविधान को आप लोग सब पढ़िए और सभी के साथ आप लोग संविधान की बात को शेयर कीजिए। तो कैसी लगी विचार, क्या हैं आपके मन में विचार, कमेंट बॉक्स में आप लोग उन विचारों को लिखना। और समय जैसे ही मेरे पास मिलता रहता है मैं कोशिश करता हूँ आपको पढ़ाने की। बाकी समय का अभाव तो रहता ही है, फिर भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ते रहिए आप लोग। संविधान को भी आप लोगों को पढ़ना है, समझना है और अपने कंपटीशन की भी तैयारी करनी है। हमारा सर्वोच्च संविधान है जो हमारे जितने भी बुजुर्ग रहे हैं या फिर आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको संरक्षण किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? संविधान के द्वारा। तो संविधान को अच्छे से आप लोग समझिए, गलत भ्रांतियां आप लोग निकालिए संविधान के प्रति। तो संविधान दिवस की एक बार फिर आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत अधिनियमित किया गया था, जिस समय 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। और ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा जिस बारे में हमने विचार किया है। थैंक यू।